ओम शांति। 11/5/2025 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 7/3/2025। मुरली की हेडिंग है संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही हैं, यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसलिए यह बर्थडे अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, ये सारे कल्प में ना हुआ है और ना कभी हो सकता है। सारे कल्प में बाप का भी और बच्चों का भी बर्थडे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है। यह संगम युग पर ही होता है, क्योंकि अलौकिक बाप और बच्चों का बर्थडे है, ना हुआ है और ना ही हो सकता है। एक ही नहीं हो सकता, बाप निराकार और एक तरफ निराकार दूसरे तरफ जन्म मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो, मुबारक देने आए हो व फिर मुबारक लेने आए हो। यह साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है शिव और शक्ति, शिव बाबा और हम बच्चे शिव शक्ति से ना। अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परम धाम में चलने में भी साथ साथ हैं। यह है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप, साथ रहना बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं, आपका मनाना अर्थात समान बनना। शिव जयंती का मनाना, शिव अवतरण का मनाना, तो बाबा ने कहा अर्थात बाप समान बनना। मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना, इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले होना, सदा है या कभी कभी है। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग और उत्साह। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना रह नहीं सकते। ऐसे अनुभव करते हो ना। देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहाँ कहाँ से दूर दूर से भाग भाग करके आए हैं। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुणा खुशियों की थालियां भर भर करके मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भक्त भी बहुत याद करते हैं। वह व्रत रखते हैं
एक दिन का और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण बनने का, वह खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। ये सब आप सबने व्रत रखा है ना, पक्का व्रत रखा है ना, कि व्यर्थ आता रहता है। तो बाबा पूछ रहे हैं पक्का व्रत रखा है ना। यह डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं, यह कुमारों ने व्रत रखा है पक्का, पक्का, कच्चा नहीं। माया सुन रही है, सब झंडियाँ हिला रही है ना, तो माया देख रही है, झंडियाँ हिला रही हैं। जब व्रत रखते हैं पवित्र बनना ही है। तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ व्रती बनाना, व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ व्रती बनाना। तो जैसी व्रती होती है वैसे ही दृष्टि कृति स्वतः ही बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ व्रति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भ्रकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? फेस देखते हैं या जो आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है उसको देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आँखों की तरफ ही नज़र जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। तो बाप दादा कहते हैं आँखों के साथ साथ भ्रकुटी भी तो है, तो भ्रकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या भ्रकुटी को देख रहे हैं? मालूम पड़ता है साथ साथ ही तो है। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो यह व्रत लो, लिया है, लेकिन और अटेंशन दो, फेस को नहीं, आँखों को नहीं, लेकिन आँखों के बीच में जो भ्रकुटी है, दोनों भंवरों के बीच में जहाँ आत्मा रहती है, बाबा कह रहे हैं उस आत्मा को देखो। आत्मा को देख बात करना, आत्मा से बात कर रहा हूँ, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा वायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। तो डबल फायदा है ना, अपना भी फायदा है, दूसरों का भी फायदा है। आत्मा बोल रही हूँ, आत्मा चल रही हूँ, आत्मा देख रही हूँ, आत्मा सुन रही हूँ और आत्मा को ही देख रही हूँ। तो बाबा ने कहा इससे डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ व्रति बनाओ, जो कैसा भी विकारी पतित आपके व्रति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए, ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने की बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है? बच्चे रूह ध्यान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन विशेषता प्रभु देन है। देने वाले की याद आनी चाहिए, उसने भी किससे लिया? प्रभु से लिया। तो बाबा ने कहा विशेषता प्रभु देन है। ब्राह्मण जीवन में जो प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब
प्रभु प्रसाद हैं, प्रभु देन है, तो दाता को भूल जाएं, लेवता को याद करें। दाता शिव बाबा है देने वाला, उसे भूल जाएं, और जो लेवता है उसको याद करें, आदि आदि। प्रसाद कभी किसी का पर्सनल गाया नहीं जाता। प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद कहा जाता है, फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता। भगवान का प्रसाद भोग ले लो, किसी पर्सनल व्यक्ति का प्रसाद नहीं कहा जाता। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, व्रती बदल गई है, संपन्न पवित्रता। यह सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकारों का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हैं। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज़्यादा पोतरे धोतरों से प्यार होता है, माताओं का प्यार होता है ना। तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते। जैसे कई कहते हैं आसक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। यह चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति नहीं है। विशेष अच्छा क्यों लगता है? तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अंश से भी कभी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में, आने का निमित्त एक शब्द है, शब्द का ही भाव है। वह एक शब्द है मैं। मैं आत्माभिमानी, ये भी मैं है। मैं देह अभिमान, ये भी मैं है। बॉडी कॉन्शियस का मैं, इस एक मैं शब्द से अभिमान आ जाता है। और अभिमान अगर पूरा नहीं होता, सॉरी, बाबा ने कहा अभिमान आ जाता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है। क्योंकि अभिमान की निशानी, वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है। तो भक्त तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन हो, उसको बाप को दे करके समर्पित करो। यह नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, आदि आदि, तो नहीं करना। समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है, कितने कल्प कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है ना। कोई नई बात नहीं, कल्प कल्प बने हैं, बनी हुई बन रही है। सिर्फ रिपीट करना है, बनी को बनाना है। इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा, बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना है, अर्थात बनना है। मुश्किल है व सहज है, बाप दादा समझते हैं। संगम युग का वरदान है ही सहज पुरुषार्थ, सहज राजयोग, सहज ज्ञान बाबा देते, इसलिए संगम युग का सहज पुरुषार्थ है। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, और जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थ भाव का वरदान दे रहा है, और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत, बाप से दिल का प्यार।
प्यार में लवलीन और महायंत्र है मन मना भाव का मंत्र। तो यंत्र को काम में लगाओ। काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्मा प्यार द्वारा बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियाँ मिली हैं, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है और खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। प्रभु देन जो सर्व खजाने बाप दादा ने दिए हैं, बाबा ने कहा समय पर कार्य में लगाओ। जैसे सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व गुण हैं, ज्ञान सभी प्रकार का बाबा ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का दिया है। तो ये सर्व खजाने समय पर कार्य में लगाओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं सुना। हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी तीव्र भी, दृढ़ता को यूज करो, बनना ही है। बाबा बनाने आया है, हम बन रहे हैं, हमको बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। और हम ही कल्प कल्प बने हैं, कल्प कल्प के विजयी हैं। इन सब बातों में दृढ़ता लाओ। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। हम ही थे, हम ही हैं और हर कल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। करेंगे नहीं, कहना करना ही है। कहना और फिर करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। बाप दादा कहते हैं हुआ ही पड़ा है, क्योंकि कल्प पहले भी आपने किया है, तो आपको ही अभी करना है, बनना है, सब कुछ हुआ ही पड़ा है। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश हैं, लेकिन सिर्फ आप सामने सन्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मेजॉरिटी जहाँ तहाँ से बर्थडे की मुबारक आई है। कोई भी मिले, ईमेल भी मिले, दिल का संकल्प भी मिला। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं। आप लोग गीत गाते हो ना। बाबा कौन सा गीत गाते हैं हम सभी। बाबा आपने कर दी कमाल। तो बाप भी गीत गाते हैं, मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। बाप दादा सदा कहते हैं आप तो सन्मुख हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आज चारों और बच्चों के संकल्प में है मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बाप दादा के कानों में आवाज़ पहुंच रहा है और मन में संकल्प भी पहुंच रहे हैं। जो बच्चों ने संकल्प किया मुबारक दे रहे हैं, सब बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। ये निमित्त कार्ड है, पत्र है, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान गिफ्ट हैं। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, अपना बर्थडे और बाबा का बर्थडे दोनों का। सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो हो ही ना। इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी हो, दुआएं भी हो। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआओं में पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना। है सहज। बाप दादा पूछ रहे हैं दुआएं लेना और देना सहज है ना। सहज है। जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ, झंडियाँ हिलाओ। तो दुआएं
छोड़ते तो नहीं हो। सबसे सहज पुरुषार्थ है ही सहज से सहज पुरुषार्थ दुआएं देना और दुआएं लेना। इसमें दुआएं लेने और देने में योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है, सेवा भी आ जाती है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट आ जाती हैं। किस बात में? दुआएं देने में और दुआएं लेने में। ज्ञान भी, योग भी, धारणा भी, सेवा भी। तो डबल फॉरेनर्स दुआएं देना और लेना सहज है ना? है सहज? 20 साल वाले जो आए हैं वो हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों के आए हैं? 69 देशों के। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हैं। कितना अच्छा है। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, सहज आ गए ना। जहाँ मोहब्बत है वहाँ कुछ मेहनत नहीं। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थ। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हैं? सहज पुरुषार्थी। बोलो, याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे ना, तो दिल से कहना बाबा, मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। अच्छा, मना लिया ना? बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। हाँ, बाबा का बर्थडे, अपना बर्थडे, बाप और बच्चों दोनों ने मना लिया। डबल विदेशी बड़ी बहनों से सभी ने मेहनत अच्छी की है। ग्रुप ग्रुप बनाया ना, तो मेहनत अच्छी की और वहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है, दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वह भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा प्लान बनाया है, बाप दादा खुश है, सबकी खुशबू आप ले लेते हो, वह खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं। अच्छा है, यह जो सभी इकट्ठे हो जाते हो ना, ये भी बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज करते हैं, इसमें संगठन अच्छा हो जाता है। यह ठीक है। सेंटर वासी भाई बहनों से सभी बैनर दिखा रहे हैं, उस पर लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। बहुत अच्छा संकल्प किया है। अपनी पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव से, चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं। जो बाप सभी ने, आप सभी ने विश्व में नाम वाला किया है, कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी का नाम तो फैलाना है ना। और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है, जैसे डबल विदेशी हो, वैसे डबल जॉब करने वाले हो। मेजॉरिटी लौकिक जॉब करते हैं,
तो अलौकिक जॉब भी करते हैं और बाप दादा देखते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, खड़े बाबा ने कहा बहुत बड़ी है, ऐसी टीवी भी यहाँ नहीं है। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते हैं, नाश्ता खड़े खड़े करते हैं, जॉब में टाइम पर पहुँचते हैं, कमाल करते हैं। तो बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते हैं। सभी को, बच्चे जो भी हैं सभी बच्चों को बाप दादा देखते हैं, खाते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, टाइम पर ऑफिस में पहुंचते, सब बाप दादा देखते हैं। बहुत अच्छा। सेवा के निमित्त बने हो और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते हैं। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है, अच्छे हो, अच्छे रहेंगे और अच्छे बनाएंगे। अच्छे हो, अच्छे रहेंगे और अच्छे औरों को भी बनाएंगे। अच्छा, अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो? कर सकते हो? अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को सदा बाप और मैं आत्मा इसी स्मृति में बोलने वाले, मैं आत्मा सदा सर्व आत्माओं को अपनी वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, दुआएं और गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति से यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति और यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाती। संकल्प, बोल, ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाती। स्लोगन, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पति दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विक्रमों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण करो। पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण करो। ओम शांति।